हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, हम पॉलिटी को कवर कर रहे थे जिसमें हमने अपनी अनुसूचियाँ पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमारी जो लास्ट की दो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूची 11 और अनुसूची 12, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसको पढ़ेंगे, इसको विस्तार से जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। जैसे मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जब संविधान 1950 में लागू हुआ था तो उस टाइम हमारे पास टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमने जो है हमने अपने संविधान को पढ़ा, उसमें जो हमें ज़रूरत लगी हमने उसके अकॉर्डिंग जो अनुसूचियों को बढ़ाना स्टार्ट किया। उसी श्रृंखला में हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है जो हमारा अनुच्छेद है 40, जिसको जिसके तहत यह कहा गया है कि जो राज्य होगा हमारा, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो ग्राम पंचायतों के गठन का इस प्रकार से प्रयास करेगा कि वो, यानी जो हमारी ग्राम पंचायतें होंगी, वो स्वशासन की इकाई के रूप में काम कर सके। तो ये अनुच्छेद 40 ने कहा, अनुच्छेद 40 कहता है कि जो हमारा जो राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अब जब हमने इस अनुच्छेद को पढ़ा तो अब हमने क्या किया कि इस अनुच्छेद के क्रियान्वयन के लिए हमने जो है 1952 में, ठीक है, इस अक्टूबर में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया जिस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसको हमने स्टार्ट किया और इसका बाद उसका 1900 यानी 1953 में, ठीक है, हमने इसका जो नाम था वो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम रख दिया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम रखा। इसके बाद जब इसको हमने स्टार्ट किया, किसी में 1952 में हमने एक इसकी जो राष्ट्रीय विकास सामुदायिक कार्यक्रम चलाया, ठीक है, तो इसके लिए एक हमने समिति का गठन किया जो कहलाई हमारी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका संबंध किससे है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति का हमने इसको 1952 में गठन किया। इस जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति ने, इसने जो है पंचायतों के जो है कह सकते हैं निर्माण के लिए जो है उसने त्रिस्तरीय जो ठीक है का सुझाव दिया, यानी त्रिस्तरीय बनाने का जो है उसको अपनाने का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम पंचायत गांव स्तर पे होगी। अब जो ये जो त्रिस्तरीय थी उसमें क्या था कि जो हमारी जो गांव में होगी, ठीक है, ग्राम पंचायत होगी, ठीक है, खंड स्तर पे जो हमारी जो होगी, ठीक है, वहाँ पे हमारी क्या होगी, वहाँ पे क्षेत्र पंचायत होगी, ठीक है, और यह पंचायत समिति होगी। जिला स्तर पे जो हमारा हो जाएगा वो जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, तो इसने जो त्रिस्तरीय का नाम दिया उसमें यही थी। ग्राम में ग्राम पंचायत हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद जो है खंड स्तर पे क्षेत्रीय पंचायत हो जाएगी और जो जिला स्तर पे जो है हमारा होगा वो जिला परिषद हो जाएगा। इसका इसने प्रावधान किया और इसी की संस्तुति पर जो है हमने सर्वप्रथम जो है 1956 में जो है क्या किया, राजस्थान का जो एक जिला था, ठीक है, जिसको हम नागौरी जिला कहते हैं, में हमने पहली बार निर्वाचन वहाँ पर प्रारंभ कराएं। इसके बाद हमने आंध्र प्रदेश में जो दूसरा राज्य था वो आंध्र प्रदेश में कराएं। तो 2 अक्टूबर 1959 को यह प्रक्रिया जो है पंचायती राज्य का जो है राजस्थान के नागौर जिले में हमने जो है प्रारंभ कर दी और हमने वहाँ पे एक ये इलेक्शन करवाएं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम पहली बार किस राज्य में जो है पंचायती राज चुनाव कराए गए थे? तो हमारा है राजस्थान, यानी आरजे जो है, ठीक है, इसका जो है एक नागौरी जो जिला है ना, वहाँ पे हमने इसको कराया। तो ये हमारा यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है। अब बात आई, यानी जब जब हमने राजस्थान में ये चीज़ कराई, अभी तक हमने इसको क्या हुआ था, इसको हमने संवैधानिक जो दर्जा जो था, ठीक है, वो हमने इसको नहीं दिया था। ठीक है, तो कुल मिला के अब जो जिद्दोजहद हमें करनी थी उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने में करनी थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1977 में, यानी 1977 में एक हमने नई कमेटी बनाई जिस कमेटी का नाम था अशोक मेहता समिति। ठीक है, ये समितियाँ भी पूछी जाती हैं, अशोक मेहता समिति। इसका संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध जो है पंचायती राज से है और इन्होंने जो है
यह सुझाव दिया कि हम जो है, जो अभी हमारी जो पंचायतें थीं, जो त्रिस्तरीय थी, अब उनको हम केवल 2 स्तर में बाँटेंगे। ठीक है? इसमें खंड स्तर पे जो है खंड पंचायत होगी, ठीक है? या कह सकते हैं पंचायत समिति होगी, और जिला स्तर पे जिला परिषद होगा। ठीक है? ये इन्होंने सुझाव दिया है। लेकिन क्या हुआ कि इस समय जो है समिति ने जो है पंचायत के चुनाव में जो राजनीतिक जो दल थे उनका चुनाव में अधिकार देने के लिए भी कहा गया, लेकिन ये कोई खास नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि अपनी समिति में जो पंचायत होंगे, ठीक है, वो जो है यानी जो भी जितने भी पंचायत होंगे, ठीक है, एक फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, अशोक, तो इसमें जितने भी पंचायतें होंगी उनको क्या होगा कि वो कर वसूल सकती हैं। ठीक है? तो एक ये भी सुझाव दिया। फिर इसके बाद उनको कई अधिकार मतलब जो इनमें आधिपत्य होगा केंद्र जो सत्ता होगी उसका होगा। लेकिन ये चीज़ जो है पास नहीं हो पाई थी। ठीक है? इसके बाद इलेक्शन वगैरह हो गए थे, और लेकिन और सत्ता परिवर्तित हो गया था, जिसके कारण इसका जो है हम कह सकते हैं कि ये चीज़ लागू नहीं हो पाई थी। और हमने जो नेक्स्ट अपना जो प्रारूप था वो हमने बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग ही जो हमने उसको, ठीक है, चालू कर दिया। इसके बाद हमारे पास राजीव गांधी जी हैं, उन्होंने जो है पंचायतों के लिए फिर से नए प्रयास किए, और उसके लिए उन्होंने कई कार्यशालाएं भी निर्धारित की, जिसमें इन्होंने ये जो 2-3 कमेटियाँ बनाई थी वो थी जीवाजी राव कमेटी, ठीक है, जीवाजी राव समिति, और इसके बाद जो है लक्ष्मीमल समिति। तो ये पूछा जाता है कि इन दोनों समितियों का संबंध किससे है, तो इन दोनों समितियों का जो संबंध था वो पंचायत के गठन से था, और इसमें जो सुधार थे वो जीवाजी राव और लक्ष्मीमल समिति जो थी इनका था। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने धीरे धीरे इस समिति ने जो है एक मांग की कि जो हमारा जो संविधान है, ठीक है, और हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो पंचायत का जो गठन होगा, जो पंचायतें होंगी उनको हम, ठीक है, संवैधानिक दर्जा देंगे। तो ये किस समिति में कहा गया, तो ये जो हमारी जो लक्ष्मीबाई समिति थी, इसमें कहा गया कि हम संविधान में जो है पंचायती राज को सम्मिलित करेंगे। और इसी सिफारिश पे राजीव गांधी जी ने 64वां संविधान संशोधन जो है वो पार्लियामेंट में मतलब दिया। लेकिन फिर वही बात थी कि फिर से जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, और जो हमारा जो 64वां संविधान संशोधन था वो खारिज हो गया। इसके बाद हमारे पास 73वां संविधान संशोधन आता है, जो जब उस टाइम जो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पी.वी. नरसिम्हा राव जी होते हैं। ठीक है? तो कई दफ़े ये भी पूछा जाएगा किसके जब पंचायती राज व्यवस्था हमारे को 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव जी थे। इनकी अध्यक्षता में जो है मतलब इन्होंने जो है 73वां संविधान संशोधन पारित किया, और इसके तहत हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जो हमारे अनुच्छेद थे 243 ए से, ठीक है, 243 एन, 243 ए से 243 एन तक थे। इनको सम्मिलित किया गया, और इसी के तहत जो है इसी अनुच्छेदों के तहत हमारे पास 11वीं अनुसूची जो थी उसको लाया गया, और इसी के तहत हमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये इसका पूरा एक इतिहास था। ठीक है? कि इसमें 11वीं अनुसूची कैसे आई, और ठीक है, इसमें जो मैंने समितियाँ बताई हैं वो समितियाँ कई बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसको ना तो लिख करके इसको 2-3 बार आप रिकॉल करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी। अब धीरे धीरे जो है पंचायतें हो गई। अब हमने क्या किया कि जो हमारी जो पंचायतें हैं, यानी जो 73वां संविधान संशोधन जो था, तो यही पूछा जाता है कि हमारी 11वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई, तो 11वीं अनुसूची शॉर्ट में है जो है वो पंचायती राज से जुड़ी हुई है। और इसके लिए जो हमने 73वां संविधान संशोधन किया, और जिसके तहत जो है हमने जो हमारा जो संविधान का जो अनुच्छेद है 40, उसने ये मान्यता दी कि हम पंचायतों का गठन करें, और उसके तहत हमने 73वां संविधान संशोधन किया, और हमने जो है इसको, यानी जो 1992 में हमने इसको जो संविधान संशोधन हमने किया, कब किया, 1992 में। ठीक है? इसमें हमने संशोधन करके सूची को जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित कर लिया। अब बात आती है कि इसका कानून कौन बनाता है। तो इस पर जो कानून होता है वो हमारी जो ग्राम पंचायतें होंगी वो कानून बनाती हैं, इनके अपने सब्जेक्ट हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंचायती राज है उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट है, तो उसमें टोटल जो हमारे पास है
वो 29 सब्जेक्ट हैं। इन 29 सब्जेक्ट की मैंने सूची बना के रखी है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे 29 सब्जेक्ट हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है कृषि से संबंधित कानून। तो कृषि से संबंधित जो भी कानून होंगे वो कौन बनाएगा, तो वो जो है हमारी ग्राम पंचायतें बनाएंगी, पंचायत बनाएगी। भूमि सुधार पंचायत कराएगी। सूक्ष्म सिंचाई, जल संसाधनों की नियमित करना, ये भी हमारी जो है पंचायत बनाएगी। पशुपालन एवं डेयरी, ये भी हमारी पंचायत बनाएगी। मत्स्य पालन पैसे के संबंधित जो कानून होंगे वो भी कौन बनाएगा, वो भी जो हमारे जो हैं वो पंचायत बनाएगी। इसके बाद और आते हैं, इसके बाद हमारे पास आती है जो सामाजिक वानिकी और खेत संबंधी वानिकी। इनमें जो कानून कौन बनाएगा, इन पर नियम कौन बना सकता है, तो इसमें भी पंचायत बना सकती है, इंपॉर्टेंट है। वनों के का उत्पादन जो होता है न्यूनतम, और कहीं देखा होगा कि हमने जो है जो पंचायत कुछ पौधे देती है उगाने के लिए, जिनको किसान अपने खेतों में उगाते हैं, उनको काटना जो है, हालांकि हम नहीं काट सकते हैं, वो किसान भी नहीं काट सकता जब तक हम सब रजामंदी न ले लें। तो वनों का उत्पादन भी जो है वो पंचायत कराती है, वो पंचायत के अंदर में आता है। लघु उद्योग धंधे, ठीक है, तो ये जो खाद्य प्रसंस्करण का जो है, ये भी जो जितनी भी चीज़ें होंगी, ये जो है हमारी कौन कराएगा, ये भी पंचायत, इसका भी इस पर जो संबंध कानून होंगे वो कौन बना सकते हैं, 29 विषय का जो सब्जेक्ट में आता है, पंचायतें बनाएंगी। खादी व ग्राम उद्योग बना सकती हैं। ग्रामीण घर जो बनते हैं उनमें कौन कानून बना सकता है, तो उनमें भी जो पंचायतें बना सकती हैं। पीने के पानी, जंगल से जो ईंधन प्राप्त होता है, जैसे चारा हो गया, देखा होगा हमने जंगल में जो पत्ते उत्ते पड़े होते हैं जो जो उठाते हैं, उस पर भी कानून कौन बना सकता है, तो उसमें जो है पंचायतें बना सकती हैं। वहाँ के गाँव जो भी सड़कें होती हैं वही हमने देखा होगा, जो सरपंच होते हैं उसका मुआयना कराते हैं, उससे वही पास कराते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण व उसका वितरण, अक्षय ऊर्जा व उसके मतलब जो भी उस पर जो संसाधन होते हैं उस पर भी कानून कौन बना सकता है, उस पर भी कानून जो है वो पंचायतें बनाती हैं। शिक्षा पे जो कानून होता है, शिक्षा पे कानून कौन बना सकता है, तो ठीक है, शिक्षा पे भी जो कानून है वो पंचायतें बना सकती हैं। शिक्षा पे जो है प्राथमिक और माध्यमिक बना सकती है। गरीब निवारण कार्यक्रम के संबंधित कानून कौन बना सकता है, वो पंचायतें बना सकती हैं। अक्षय ऊर्जा व इनके इनमें जो है कानून पंचायतें बनाती हैं। प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी जो भी ITI वगैरह होते हैं, इनके कानून कौन बना सकती है, पंचायतें बना सकती हैं। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी जो है बनाती हैं हमारी जो है पंचायतें। गांव में जो पुस्तकालय संबंधित कानून जो बनाएंगे, कौन नहीं बनाएंगे, कहाँ बनेंगे, ये सब जो है पंचायतें करती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार व मेले, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा, ये भी जो हमारी जो कौन बनाता है, तो ये भी हमारा जो है पंचायतें बनाती हैं। परिवार कल्याण, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला एवं बाल विकास, ये भी जो है सब्जेक्ट कौन देखता है, किसमें कानून कौन बनाता है, पंचायतें बनाती हैं। सामाजिक कल्याण, गांव में जो दिव्यांग पागल इनकी इनसे संबंधित जो भी होते हैं, इनको कहाँ रखा जाए, कहाँ बनाया जाए, सब। SC ST OBC का जो कल्याण, ये भी जो है यही कराती हैं। PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और सामाजिक संपत्ति की देखभाल करना एवं सामुदायिक संपत्ति, ये सभी पे जो है लॉ कौन बना सकता है, ये टोटल सभी पे जो लॉ है वो हमारे पंचायतें निर्माण करती हैं। अब इसी के तहत हमने जो है अपनी नेक्स्ट अनुसूची रखी है, जिसमें जो 73वें व 74वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही किया गया था। इसका संबंध हमारा जो है नगर पालिकाओं से है, ठीक है। तो अब इस पे जो संबंधित कानून का है वो कौन बना सकता है, तो इस पर इससे संबंधित जो कानून है वो भी जो हमारी जो है नगर पालिकाएँ बना सकती हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा जो अनुच्छेद है वो 243 O से जो है 243 से ओ से से लेकर के 243 जेड तक है, जिस पे जो कानून है वो भी कौन बना सकता है, तो इन सब पे कानून जो है वो जो हमारी है नगर पालिका बनाती हैं। अब हमने क्या किया है कि ये जो नगर पालिकाएँ हमारी होती हैं उसको हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली हमारी आती है नगर पालिका जो होती है, ठीक है, उसको 3 श्रेणियों में बांटा है। पहले आती है हमारे पास आती है बृहत्तर, ठीक है, यानी जो बड़ी होती है। इसके बाद हमारे पास है लघु नगरी, जो जहाँ पर ठीक है बहुत कम, थोड़े से कम लोग होते हैं। इसके बाद संक्रमणशील क्षेत्र, जिनकी संख्या जो है 30,000 से कम होती है, या अधिक 30,000 से अधिक होती है। लघु नगरीय क्षेत्र, जिनकी संख्या जो 1 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक है। और बृहत्तर क्षेत्र जो होते हैं, इनकी जो संख्या होती है 5 लाख से ज़्यादा होती है। अब जो बृहत्तर होते हैं इनको क्या कहा दिया जाता है, इनको जो है नगर निगम के रूप में इनकी जो संस्था बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है
जिसमें जो 23 होती है यह इसको जो है नगर पंचायत के रूप में कहा संस्था बनाई जाती है। और जो जहाँ जो लघु होती है, ठीक है, इसमें जो है इसको जो है हम कह सकते हैं कि नगर परिषद जो होती है, ठीक है, नगर पालिका जो परिषद हमने देखा होगा उसमें एक मतलब कह सकते हैं इसका जो इससे हमने इसकी जो संस्था होती है उसको कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो हमारी जो नगर पालिकाएँ होती हैं, ठीक है, अगर हम नगर निगम की बात करें, ठीक है, निगम, तो नगर निगम में जो है उसमें हम कह सकते हैं कि जिनकी जनसंख्या होती है 5 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक, निगम में ज़्यादा होगी, जिसको निगम मतलब निगम करना, बहुत ज़्यादा निगम करना होगा, ठीक है। इसके बाद नगर पालिका, जिसको हम पालेंगे, 1 लाख को हम पालेंगे, पालिका, ठीक है, तो इनकी संख्या हो जाएगी 1 लाख। और इसके बाद जो पंचायत पंचायत से वैसे भी संबंध होता है छोटे छोटे, यानी 30,000 से ऊपर, तो ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। अब इनमें भी जो है विषय हैं कुछ, टोटल इनके 18 विषय हैं, आइए उसको जानते हैं। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारी जो अनुसूची है, अनुसूची 12 में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो हमारे 18 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं, तो हम पहले देखते हैं शहरी नियोजन, भूमि आयोग तथा भवन निर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, शहरी सड़क एवं पुल, जल सप्लाई, कचरा प्रबंधन, और कचरा प्रबंधन के बाद जो होता है हमारा, ठीक है, ठोस कचरा प्रबंधन। ये जो है ये सब्जेक्ट जो है हमारा कह सकते हैं जो 12वीं 11वीं अनुसूची थी उसमें ये सब्जेक्ट नहीं था, ठीक। अग्निशमन सेवा ये भी सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। इसके बाद शहरी वानिकी उसमें ग्रामीण वानिकी थी, ठीक है। इसके बाद कमज़ोरों का जो भी उत्पीड़न होता है उनको उनको जो है अग्रसर करना, तो झुग्गी झोपड़ियों में जो सुधार करना, ये भी नहीं था। शहरी गरीब निवारण, इसके लिए भी कानून क्यों बनाए गए, इसके लिए भी बनाए गए। पार्क बगीचे मैदान, ये भी जो है ग्रामीण में नहीं थे, वहाँ पे खेत से संबंधित थे, इसमें पार्क वगैरह हैं, इसका भी जो निर्माण कौन करेगा, नगर निगम वगैरह कराएंगे। इसके बाद संस्कृत और जो जो भी ये संबंधित जो गतिविधियाँ होंगी इसको बढ़ावा कौन देगा, इसको भी बढ़ावा जो है हमारी नगर निगम देगी। कब्रिस्तान समुदाय, ये भी जो है ग्रामीण में नहीं था, यानी पंचायतों में नहीं था, सब्जेक्ट पंचायतों से अलग है, ठीक है। कल्चरल जो भी पशु वगैरह के लिए होता है वो भी जो है कौन कराएगी, तो वो भी जो हमारी जो है नगर निगम कराएगी। जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा, ये भी जो सब्जेक्ट जो था ये 11वीं अनुसूची में नहीं था, ये विषय अलग है, ठीक है। इसके बाद स्लाइड हाउस जहाँ पशुओं को काटे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी जो ये जो सब्जेक्ट हैं, ये कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो अलग हैं। तो जो सब्जेक्ट थोड़े अलग हैं, जो 11वीं सूची में नहीं थे, वो सब्जेक्ट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें एक बार उसको उन सब्जेक्ट को भी देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये रही हमारी आज की दोनों सूचियाँ। आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे जो डेली आपको जो नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।